हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू अश्विन सर की क्लास। तो ये हमारा 5th पार्ट है जो मैंने चार सेट पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर निकाला है उसका पार्ट नंबर 5th है। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। गुणनखंड विधि से समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है फैक्टर मेथड से हमें एक इक्वेशन दी है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। किससे? फैक्टर मेथड्स। तो वो क्या होती है, ध्यान से देखना। तो सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है, पहले इक्वेशन लिखिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी है। सबसे पहले रफ में जाके आपको क्या करना है, ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों, ABC क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म रहती है x² x और लास्ट वाली जो टर्म है उनके साथ में जो भी नंबर्स रहेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, ABC। जैसे पहले नंबर पे लिखा है √2, तो हमेशा जो रहेगा फर्स्ट वाला a ही रहेगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2, क्योंकि पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है 7, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 7 एंड थर्ड नंबर पे है तो c हो जाएगा 5√2। तो ABC की वैल्यू निकालना आपको समझ में आया है। अब क्या करना है, हमें a और c का मल्टीप्लाई। तो a की वैल्यू है √2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 5√2। तो बच्चों, इसमें ये देखिए, ये 5 तो है ना, ये 5 क्या है, विदाउट अंडर वाला है, तो 5 तो रहेगा मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, देखो √2 और √2 कितनी बार है, 2 बार है। जब भी अंडर वाली संख्या 2 बार आ जाए और मल्टीप्लाई में रहे तो अंडर को हटा देना। जैसे ये √2 है, √2 है, दोनों के ऊपर अंडर लगा हुआ है और दोनों नंबर सेम है, तो जब भी ऐसा आ जाए अंडर हटा देना। तो क्या बचेगा, 2। 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो बच्चों, हमें क्या करना है, अब 10 के ऐसे फैक्टर करना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आना चाहिए और दोनों को जोड़ने या दोनों को प्लस या माइनस करने पर हमें b की वैल्यू मिलनी चाहिए। और b कितना दिया है, 7। तो देखो 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 10, यहीं से मिला है। तो ये डायरेक्ट फैक्टर पता चल गए कि दो नंबर ऐसे हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ रहा है। 5 में 2 को 8 करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 7। तो ये हमारे दो फैक्टर हो गए हैं। 5 + 2 इज इक्वल टू होता है 7। देखो ये दोनों को प्लस किया तो 7 मिल गया, है ना। तो या तो प्लस करना रहेगा या माइनस। ओके, तो यहाँ पे तो फिर कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि हमें लाना क्या है, हमारा b क्या हमें प्राप्त हुआ है। तो हमारा b जो है वो है 7। तो 5 में 2 को प्लस करने पर ही 7 आएगा। ओके, तो ये हो गए। अब क्या करना है, ये फैक्टर लाके यहाँ रखना है। तो ध्यान से समझना कि ये फैक्टर, ये फैक्टर हम कहाँ रखेंगे, ये वाले क्वेश्चन में। तो ये वाले जो इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन में फर्स्ट और लास्ट टर्म तो ऐसा ही रहेगा, तो इसको ऐसे ही लिख दो √2x² प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे। फिर यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस लगाना है, माइनस रहेगा तो माइनस लगाना है। फिर अब क्या करना है, ये जो दो नंबर को कभी प्लस करने पे आएगा कभी माइनस करने पे आएगा, तो इनको उठा के यहाँ रखना है। तो बच्चों, इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ 5 + 2, तो क्या होगा,
हम हटा किसको रहे हैं 7x को, मतलब x वाली टर्म को हटा रहे हैं। और मैं अगर 5 और 2 यहाँ पे लिख दूंगा तो ये विदाउट x वाली है ना, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये जो दो फैक्टर आए हैं, दो टुकड़े हैं, इनको रखने के साथ में इनके साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, x को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो बीच मिडिल टर्म है वो x वाला है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 2x। ये कहाँ से आया, समझ में आया? ये 5 और 2 तो समझ में आया होगा, साथ में बस x लगाना है। और x क्यों लगाना है, इसका क्या रीज़न है, क्योंकि मिडिल टर्म जो है वो x वाली है। आगे बढ़ो, अब देखो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, दिखाई दे रहा होगा, तो मैं x को कॉमन निकालूंगा। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में ये नहीं आता होगा कि ये कॉमन कैसे निकालते हैं। तो मेरे बच्चे ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे x आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ पे भी आपको x दिखाई दे रहा है, ओके। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे अकेला x है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2x है, x मल्टीप्लाई x। इसका क्या मतलब है कि 2 टाइम है यहाँ पे कौन, x, ओके। तो अब मैं यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो यहाँ से जब मैं कॉमन x निकाला तो ये प्लस का 5 बचेगा, इतना तो समझ में आता होगा। और जब यहाँ से मैं x को बाहर ले जा रहा हूँ, बाहर क्या लिखा x, तो ये √2 तो रहेगा, तो ये √2 और साथ में एक x भी आएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, ओके। ये समझ में आया। अब ऐसा कैसा, अपने मन से इधर लिख देना √2x प्लस 5, ओके, इजिकल टू 0 भी रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पहले तो साइन लगाओ। साइन कौन सा आएगा, हमेशा यही वाला है ना, इन दोनों में से तो कॉमन ले लिया, इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब इन दोनों की बारी है, तो इन दोनों के लिए ये ब्रैकेट तो मैंने ऐसा अपने मन से लिख दिया। जब इन दोनों का काम करेंगे तो इन दोनों के साथ यहाँ पे जो साइन रहेगा उसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा प्लस। तो प्यारे बच्चों देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे 2 है और अंदर √2 है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या था, x के साथ 5 के साथ में क्या था x, तो x को मैंने बाहर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था 5 और 5 के साथ में क्या है √2 है, ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। 5 के साथ में क्या है √2 है, तो ये यहाँ पे 5 बचा। देखो यहाँ पे क्या था 5x था, है ना, तो x को मैंने बाहर निकाला। यहाँ पे 5 के साथ में क्या है √2 है, तो √2 को मेरे को बाहर लिखना पड़ेगा, तो √2 आ जाएगा, ओके। ऐसा डायरेक्ट समझ सकते हैं। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला सेम है, तो इसको लिखेंगे एक बार, मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये सेम है, तो इसको बाहर निकाल दिया, तो ये उठ के बाहर आ जाएगा। ये पूरा बाहर चले गया, तो यहाँ से कितना बचेगा x, यहाँ से ये बाहर चले गया, तो यहाँ से कितना बचेगा √2 इजिकल टू 0, ओके। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इनको 0 के इक्वल रखेंगे। तो पहले इसको रखते हैं √2x प्लस 5 इजिकल टू 0। एक बार इसको रखा, एक बार इसको रखेंगे x प्लस √2 इजिकल टू 0। फिर अगली स्टेप में क्या होगा, ये हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये √2x तो ऐसा ही रहा, ये प्लस का 5 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, x की। तो ये √2 को हटाएंगे, तो √2 को हटाने का क्या तरीका है, इसको डिवाइड कर दो, √2 से इसको भी डिवाइड कर दो और √2 को इसको भी डिवाइड कर दो। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो x इजिकल टू आ जाएगा माइनस का 5 डिवाइड में √2, ओके। तो ये हमारा x की एक वैल्यू ये आ गई है। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस का √2 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इजिकल टू हो गया माइनस √2। दिस इज द आंसर, ओके। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इजिकल टू 0 में k का ऐसा मान, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए
के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के दो बराबर मूल हो, समीकरण के दो बराबर मूल हो। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले समझ लीजिए कि ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है। ये वाले क्वेश्चन में हमें करना है, एक हमें पॉलिनोमियल दिया है या द्विघात समीकरण दिया है और उसमें k की वैल्यू ऐसी रखनी है कि उसको रखने के बाद में जो ये इक्वेशन के मूल निकलेंगे, द्विघात समीकरण के मूल निकलेंगे, वो आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दिया है समीकरण 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले, a हो जाएगा 2, यहाँ पे b हो जाएगा k एंड c हो जाएगा c। चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो d 0 और d का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे b² - 4ac = 0। b की वैल्यू कितनी निकालनी, k का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 3 = 0। तो k² माइनस इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 का 2 में करेंगे तो 8 का 3 में करेंगे तो 24 = 0। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 24 को इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा तो k² प्लस का 24, यहाँ पे माइनस का 24 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का 24। अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो k हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा और प्लस माइनस के साथ में, तो प्लस माइनस √24। तो k प्लस माइनस 24 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 6 × 4 लिख सकता हूँ ना। हाँ, फिर k प्लस माइनस, अब देखो ये 4 जो है इसका ये परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका निकलता है कितना 2 √6। दिस इज द आंसर। अब ये 4 के इस अंडर रूट कैसे निकालने, ये ऐसे करके, तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2 और ये जब पेयर बन जाता है तो बाहर आ जाता है। ठीक है ना, ऐसे करके ये निकाल लिया। अतः k प्लस माइनस 2 √6 है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। 78 होगा। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमें सीरीज दी हुई है ना, श्रेणी मतलब सीरीज, एक सीरीज दी है 3, 8, 13, 18, ये एक सीरीज दी है और हमें ये बताना है कि ये सीरीज और ऐसे बढ़ती जाएगी, तो ये जो 78 आएगा ये कौन से नंबर पे आएगा। ओके, ये बताना है, मतलब कौन से टर्म पे आएगा। जैसे फर्स्ट टर्म पे कितना आया 3, सेकेंड टर्म पे कितना आया 8,
थर्ड टर्म पे कितना आया 13। तो ऐसे ये चलते जाएंगे, ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी। और कौन से टर्म पे 78 आएगा तो उसको बताने के लिए इसका सॉल्यूशन है 3, 8, 13, 18, ये ऐसे चलते ही आएगा। तो देखो बच्चों, इसमें ये क्या है कि हमें पहले पता करना पड़ेगा कि ये कौन सी सीरीज है। तो ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, समांतर श्रेणी है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि मैंने सेकेंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। तो सेकेंड वाले में से जो डी है सार्वंतर डी, डिफरेंस डी, वो कैसे निकालते हैं? सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना। हमेशा सेकेंड वाले में से कोई सा भी टर्म ले लो और उसके आगे वाले को घटा दो। जैसे ये 3 को लूंगा और इसके आगे वाले को घटाऊंगा तो 3 के आगे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए 3 को नहीं लेंगे। जब भी ऐसा टर्म आ जाए कि जिसके आगे कोई नहीं है तो वो हमेशा ए रहेगा, फर्स्ट टर्म। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हमें सीरीज दी हुई है, तो सीरीज में जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो हमेशा ए रहेगा। तो a इजिकल टू हो जाएगा 3। ओके, अब हमें क्या करना है? ए तो निकल गया, अब हमें क्या करना है? सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। कोई सा भी टर्म ले लो, जैसे मैंने 8 लिया। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो और कॉमन डिफरेंस को किससे दर्शाते हैं? कॉमन डिफरेंस, इसलिए इसको किससे दर्शाते हैं? डी से, इजिकल टू। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कैसे निकालते हैं? बाद हमेशा कोई सा भी टर्म ले लो, कोई सा भी ले लो और उस पर हाथ रखो। तो मैंने लिया 8, फिर 8 के जो पहले वाला है, जस्ट इसके पहले वाला, उसको माइनस करना है। अब जैसे 3 तो ले नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि 3 के पहले कुछ है ही नहीं। तो ए जो 3 रहेगा वो तो ए बन गया, क्योंकि वो अकेला है फर्स्ट टर्म। तो 3 को तो छोड़ो, 8 लिया, फिर 8 के पहले क्या लिखा हुआ है? -3 लिखा है। 8 के पहले 3 लिखा है तो इसको माइनस करो तो कितना आएगा? 5। फिर ऐसे कैसे? d इजिकल टू कोई सा भी ले लो। मैंने लिया 18, कोई सा भी मैं ले सकता हूँ, है ना। 18 लिया। अब जिस पे भी हाथ रख दिया तो वो पहले लिख दो। तो मैंने लिखा 18 माइनस 18 के जस्ट इधर कौन सा है? पहले वाला 13, उसको मैं रखा और इसको माइनस किया तो कितना आया? 5। तो d इजिकल टू आ गया 5, a इजिकल टू है 3। अब हमें कौन सा बताना है? 78 बताना है कि 78 कौन से टर्म पे आएगा, है ना, कौन सा टर्म है। तो अब हमें वो पता नहीं है, तो हमने एक सपोज कि वो an टर्म है, हमें पता नहीं है, तो an इजिकल टू 78। अब an का एक फार्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो AP रहती है, इसको कैसे हम बताते हैं? जो फर्स्ट टर्म रहता है वो a रहता है, फिर कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड होते जाता है a। अब कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या बोला है? d। तो अगला जो टर्म आएगा वो a प्लस डी आएगा, फिर अगला जो आएगा वो a प्लस 2d आएगा, फिर अगला जो आएगा a प्लस 3d आएगा। ऐसे ये चलते जाएगा। ये एपी का जनरल फॉर्म है ना। एपी का ये क्या है? जनरल फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है? देखो, जो फर्स्ट टर्म है उसमें तो डी है ही नहीं, जो फर्स्ट टर्म है उसमें डी नहीं है, तो फर्स्ट टर्म ए कहलाता है। जो सेकेंड टर्म है उसमें डी है, जो सेकेंड टर्म है उसमें डी है, तो इसमें एक डी है, सेकेंड टर्म में एक डी है। जो थर्ड टर्म है उसमें कितने डी है? 2 है। तो जो भी टर्म निकालना है उसमें डी को एक कम रखना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि मैंने निकाला 17 पद, 17 नंबर वाला टर्म, तो उसका हो जाएगा a प्लस 16d। ओके, मैंने निकाला 17, तो ये हो जाएगा a प्लस 16d। फिर मैंने मान लो मैंने बोला कि 45 वाला टर्म, कौन सा? 45 वाला, तो ये हो जाएगा a प्लस 44d। फिर मैंने बोला 92 वाला, तो ये हो जाएगा a प्लस 91d। आ रहा है समझ में? जो भी टर्म हमें निकालना है उसमें से एक d को कम रखना है। ओके, तो ये ऐसे बनता है AP। अब मुझे यहाँ पे चाहिए an टर्म, है ना, nth जो टर्म आएगा वो चाहिए। जैसे 17 निकाला तो क्या निकला? a प्लस 16d। 45 निकाला तो a प्लस 44d।
फिर 92 वाला जो टर्म निकाला तो वो आया a प्लस 91d। अब मैं ऐसे कैसे ये बढ़ाते जा रहा हूँ, यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं an टर्म, है ना, nth टर्म। तो प्यारे बच्चों देखो हर टर्म में a तो आ ही रहा है, तो a तो इसमें भी आएगा, प्लस जो d भी एक आता है, यहाँ पे a और d तो फिक्स है, ये दोनों तो आएंगे, कोई सा भी टर्म उठा लो, है ना, a और d तो आएंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा। तो a और d तो मैंने भी लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे 92 चाहिए, तो अब 92 को मैं लिख सकता हूँ 92 माइनस 1, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वो भी करेक्ट है, 92 माइनस 1d, ये भी करेक्ट है, ये दोनों इक्वल है। तो अब यहाँ पे nth वाला, तो n में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो ये फार्मूला बन गया, ठीक है ना। आप आगे बढ़ो, अब इसमें वैल्यू रख रहे हैं कि जो n टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी निकाली 5। अगली स्टेप में ये 3 इधर प्लस का इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। फिर अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये 75 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। अब हमें क्या करना है, ये 5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 75 डिवाइड 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 5 से 75 कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग बचा है। यहाँ पे देखो 5 के टेबल में 5 वन टाइम में 5 की टेबल ऐसा बोलना है या तो 7 आ जाए या 7 से लेस, तो 5 की टेबल ऐसा बोलना है 7 आ जाए या 7 से लेस, तो 5 1 जा 5, क्योंकि 5 की टेबल में 2 टाइम में 10 हो जाता है, 5 1 जा 5, मुझे लेके आना था 7, लेके आया मैं 5, 2 रिमेनिंग बचा है, तो 2 किसको देंगे, ये 25 को, है ना, 2 किसको देंगे 5 को, मतलब 5 के आगे जाके वो 2 खड़ा हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 25। फिर उसको भी वो 25 जो बना है उसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में वो कैंसिल होगा, 5 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, तो यहाँ पे बचा हमारा 15, है ना, डिवाइड में 1 है तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 1 है, इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n, तो ये कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू n। अतः कौन सा टर्म बोला था ना हमें कि कौन सा पद 78 है, अतः 16 टर्म या 16वां पद, 16 टर्म या 16वां पद 78 है। तो बच्चों समझ में आया क्या।